बाबा साहब ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, अछूत कौन और कैसे। बाबा साहब लिखते हैं, हिंदू समाज में अछूतपन एक विशेष वस्तु थी। अछूतपन हिंदू समाज में भी माना गया, पर केवल एक व्यक्ति को। सारी की सारी जाति को कभी भी अछूत नहीं माना गया, और यह अछूतपन किसी न किसी क्रिया द्वारा नष्ट हो जाता था। पर हिंदू समाज ऐसा कभी भी नहीं हुआ। किसी ने अपने ही धर्म का बताकर अपने ही लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी और स्थायी रूप से अछूत बनाकर रखा। अछूतपन, छुआछूत हजारों साल सारी की सारी जाति पर इस कदर थोप दिया गया, उनकी मानवता शर्मसार तक न हुई। सामंतवादी लोगों ने अछूत लोगों के लिए फरमान जारी किया, चंडालों और नापाकों का निवास गांव के बाहर होगा, उन्हें अपनी पहचान बनाए रखना होगा, उनकी संपत्ति कुत्ते और गधे होंगे, इनको मुर्दों के उतरन पहनने होंगे, फूटे हुए बर्तन में खाना पकाना होगा, खाना होगा, इनके गहने काले लोहे के होंगे और इन्हें सदैव हमेशा जगह जगह घूमते रहना होगा। उन्हें ऐसे व्यक्तियों की लाश ढोकर ले जानी होगी जिनका कोई संबंध ही ना हो। मनु के काल में दासों के बाकायदा बाजार लगा करते थे। खरीदी हुई दासी की संपत्ति भी मालिक की संपत्ति होती थी। 7 प्रकार के दास हुआ करते थे। युद्ध में जीता हुआ, भोजन के लिए आया हुआ, दासी का पुत्र मूल्य देकर खरीदा हुआ, परंपरागत, दंड के लिए आया हुआ, दूसरों का दिया हुआ। इस देश के गरीबों को हजारों साल मानसिक रूप से गुलाम रखा गया, क्योंकि दिमाग का नियंत्रण पूरे शरीर पर होता है और दिमाग से ही शरीर का संचालन किया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक अछूत कौन और कैसे में तथाकथित धार्मिक पाखंडियों की पोल खोल के रख दी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो मानसिक रूप से कई हजार साल तक लोगों को गुलाम बना के रखा गया, बाबा साहब ने ऐसे पाखंडियों को जड़ से उखाड़ फेंका जिन लोगों ने इस तरह की रचना रची और इस देश की मानवता को शर्मसार किया। और जिस समाज को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, उस समाज में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और पढ़कर अपने आप को अपने ज्ञान के माध्यम से उस हजारों साल की परंपरा को उखाड़ कर फेंक दिया कि बाबा साहब के बारे में लॉर्ड लिंथियो ने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर है। जय हिंद, जय भारत।